हेलो एवरीवन, दिस इज आराधना एंड वेलकम टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्या मंदिर कागरीगोल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। यानी कि जो भोजन है वो कहाँ से आता है, भोजन के क्या क्या स्रोत सोर्सेज हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा गया है व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आज आपने घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आप पता कीजिए कि आपके फ्रेंड ने क्या खाया घर पे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday एंड टुडे, तो आपने जो कल खाया था आज भी क्या वही खाया। वी ईट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, तो हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे सुबह हम रोटी खाते हैं नाश्ते में, और दिन में हमें लंच में चाहिए होता है चावल। तो अलग अलग समय पर हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अब नीचे अगला टॉपिक है फूड वैरायटी। फूड वैरायटी यानी कि भोजन के प्रकार, भोजन कितने प्रकार का होता है। एक्टिविटी फर्स्ट आपको दे रखी है यहाँ पे, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। तो आप अपने फ्रेंड से पता कीजिए कि पूरे दिन में वो क्या क्या खाने की चीजें खाते हैं। कि इफ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो अगर पॉसिबल है तो आपके फ्रेंड्स जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं उनसे भी पता कीजिए कि वो पूरे दिन भर क्या क्या खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एट एज गिवन इन टेबल 1.1, और जैसे यहाँ पे टेबल 1.1 बनाई है, आपको वो फूड आइटम्स लिस्ट की लिस्ट बनानी है, ठीक है। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, और आप जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हो सके उतनों से पता कीजिए कि वो पूरे दिन में क्या खाते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल बनाई है, दो कॉलम बनाने हैं आपको। पहले में लिखना है आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक फ्रेंड, या तो आप अपने फ्रेंड का नाम लिखेंगे या फिर स्टूडेंट का नाम। दूसरे में फूड आइटम्स ईटन इन अ डे, कि पूरे दिन भर में वो क्या क्या चीज़ें खाते हैं। नीचे यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें दे रखा है इडली और सांबर नारियल की चटनी, ये पूरा वेजिटेरियन खाना है। और दूसरा आपको दे रखा है मछली फिश दे रखी है, तो ये नॉन वेजिटेरियन खाना है। और तीसरे में कुछ सूप दे रखा है बाउल में आपको। तो हम लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, कोई वेजिटेरियन खाना खाता है, कोई नॉन वेजिटेरियन खाना खाता है, और कोई दोनों खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, तो हम लोग जो भी खाते हैं उसमें बहुत सारी वेराइटी यानी कि विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। वट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, और ये जो फूड आइटम्स हैं भोज्य पदार्थ है वो किन के बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, जो आप घर में चावल बनाते हैं उसके बारे में सोचिए। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम क्या करते हैं कच्चा चावल लेते हैं और उसको पानी में बॉईल करते हैं यानी कि पका लेते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, तो हमें चावल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हमें दो मटेरियल्स चाहिए होते हैं। एक होता है हमारा पानी और दूसरा हमारा रॉ राइस यानी कि कच्चा चावल। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, इंग्रेडिएंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हम जिनका यूज़ हम किसी डिश को बनाने में करते हैं। जैसे हमें चावल बनाने में क्या क्या चाहिए होता है, हमें रॉ राइस चाहिए होता है, कच्चा चावल चाहिए होता है, और दूसरा हमें पानी चाहिए होता है। तो चावल राइस के क्या इंग्रेडिएंट्स हो गए, एक हमारा रॉ राइस और दूसरा वाटर। इन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, वहीं दूसरी ओर कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें बनाने में हमें एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, हमें सब्जी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, अलग अलग प्रकार की हमें सब्जियां चाहिए होती है। सॉल्ट यानी कि नमक चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होती है, मसाले चाहिए होते हैं, और ऑयल एंड सो ऑन, और ऑयल चाहिए होता है। और अगर आप घी डालना चाहो तो घी भी हमें यहाँ पर लिख देंगे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो हमें अलग अलग तरह का खाना बनाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार की इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। हाँ, तो यहाँ पर एक्टिविटी सेकंड दे रखी है यहाँ पे, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। आपको क्या करना है, आपने जो टेबल 1.1 बनाई थी उसमें से कुछ आइटम्स आपको चूज करने हैं, कुछ फूड आइटम्स आपको चूज करने हैं। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज, और आपको पता करना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम उनको हम कैसे बनाते हैं। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, और आप किससे डिस्कस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कर सकते हैं, और अपने जो बड़े हैं घर पे उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लिस्ट देम इन टेबल
2 और उनकी लिस्ट बनाइए टेबल 1.2 में। सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। और कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं और कुछ आपको यहाँ पे भरने हैं। तो जैसे टेबल 1.2 है, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर दो कॉलम बनाए हैं। पहले में फूड आइटम दिए हैं जैसे रोटी यानी कि चपाती, और दूसरे में क्या दिया गया है, इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो रोटी है वो बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो पहले रोटी, तो रोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो आटा चाहिए होता है, और उसके बाद हम आटे में मिक्स करते हैं पानी। तो आटा और पानी रोटी के इंग्रेडिएंट्स हो गए। दूसरा है दाल। तो दाल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पल्सेस चाहिए होती है, अलग अलग प्रकार की दालें चाहिए होती है, वाटर पानी चाहिए होता है, सॉल्ट चाहिए होता है, ऑयल या घी हम यूज कर सकते हैं, और स्पाइसेस यानी कि मसाले चाहिए होते हैं। तो दाल के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. तो हमने जो ऊपर डिस्कशन किया उससे हमें क्या पता चला, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनका यूज हम हर प्रकार का खाना बनाने में या हर प्रकार का फूड आइटम बनाने में यूज करते हैं। जैसे क्या हो गया, सॉल्ट है, ऑयल है, वाटर है और स्पाइसेस है। ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हर प्रकार के भोज्य पदार्थ में काम आते हैं। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अलग अलग प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कहाँ से आते हैं, यानी कि इनके क्या क्या सोर्सेज हैं। अगला टॉपिक है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। जो फूड मटेरियल, जो भोज्य पदार्थ है, उनके क्या क्या स्रोत हैं, हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। तो ऊपर हमने जो लिस्ट बनाई थी टेबल 1.2 में, उसमें से हम बता सकते हैं कुछ फूड आइटम्स के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से हमें मिलते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंट, जैसे कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनके सोर्सेज हम बता सकते हैं। तो हमें ये प्लांट से मिलते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स ये हमें प्लांट से मिलते हैं। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ राइट और व्हीट? तो जो चावल है और व्हीट मीन्स गेहूँ, गेहूँ है वो कहाँ से आता है। You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains। तो आपने कभी क्या देखे होंगे, धान के और गेहूं के खेत देखे होंगे बहुत सारी रोज के साथ। तो जो राइस है और जो व्हीट है, राइस हमें किससे मिलता है, धान के पौधे से, पैडी का जो प्लांट होता है उससे मिलता है, और गेहूं हमें गेहूं के पौधे से मिलता है। And then there are food items like milk, eggs, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals। और कुछ फूड आइटम्स जैसे कि दूध हो गया, अंडे हैं, मीट मांस हमारा, चिकन है और मछली है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये हमें इसके सोर्सेज है एनिमल। ठीक है, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, देखो यहाँ पर ये है प्लांट सोर्सेज। देखो ये जो है हमें प्लांट से मिलता है दाल, और फ्रूट्स जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। और नीचे यहाँ पर एग्स दिए गए हैं, तो एग्स जो है हमें एनिमल से मिलते हैं। तो एग्स का सोर्स क्या है, एनिमल। एक्टिविटी 3, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to it. तो आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखी है 1.3, वहाँ पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके सोर्सेज आपको बताने हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इडली दे रखा है आपको पहला फूड आइटम। तो इडली में हमें पहले तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले हमें चावल चाहिए होता है, उसके बाद उड़द की दाल चाहिए होती है, उसके बाद नमक हमें चाहिए होता है, पानी हमें चाहिए होता है। तो राइस हमें कहाँ से मिलता है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो राइस है वो हमें पैडी के प्लांट से मिलता है, इनकी जो धान का पौधा है उससे मिलता है। तो हम इसका सोर्स लिख सकते हैं प्लांट। उड़द की दाल, ये भी प्लांट है, प्लांट से मिलता है हमको। और सॉल्ट हमें मिलता है ओशन से, समुद्र से। और वाटर के क्या क्या सोर्सेज हो गए, वाटर के सोर्सेज हम लिख सकते हैं रिवर, लेक, पॉन्ड वगैरह, वेल, कुएं वगैरह। ठीक है, ये सब हम लिख सकते हैं। उसके बाद है चिकन करी। तो आप कभी चिकन करी बनाते हैं तो उसके लिए हमें पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए होता है, मसाले चाहिए होते हैं, ऑयल या घी दोनों में से एक चीज हम यूज करते हैं, और वाटर पानी चाहिए होता है। ठीक है, तो चिकन कहाँ से मिलता है, चिकन का क्या सोर्स है, एनिमल सोर्स, एनिमल से मिलता है हमें चिकन। और स्पाइसेस का, प्लांट से मिलते हैं स्पाइसेस। ऑयल और घी, ऑयल और घी जो है हमें प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं। और जो वाटर है वो हमारा मिलता है हमको
हम ऊपर की तरह लिख सकते हैं कि लेक, रिवर, पॉन्ड वगैरह, ठीक है। अब नीचे दिया है खीर। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होता है मिल्क यानी कि दूध। तो दूध का क्या स्रोत है? जानवरों से मिलता है हमको दूध। हमने ऊपर पढ़ा था कि जो गोट्स हैं, काउस, बफेलोज वगैरह, जो उनसे हमें दूध मिलता है। तो मिल्क का सोर्स क्या है? एनिमल। उसके बाद राइस, राइस का सोर्स, अगर आप चावल की खीर बनाना चाहो तो राइस, तो राइस का सोर्स क्या हो गया? प्लांट हो गया। और शुगर, शुगर का भी सोर्स होता है प्लांट, क्योंकि जो चीनी बनती है वो गन्ने से बनाई जाती है। हाँ। What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. तो एक्टिविटी 3 से हमें क्या पता चला कि प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है? अनाज मिलते हैं और सब्जियां मिलती हैं और फल मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट, प्रोडक्ट्स एंड एग्स। और जो जानवर होते हैं वो हम उनसे हमें क्या क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है उनसे, मांस मिलता है और अंडे मिलते हैं। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. तो जो गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, वो कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जिनसे हमें दूध मिलता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो दूध और दूध से बने जो उत्पाद हैं जैसे कि बटर है, क्रीम, चीज एंड कर्ड है, वो पूरे दुनिया में या पूरे विश्व में यूज किया जाता है, उसका इस्तेमाल होता है। अब अगला टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो पौधे के कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जिन और एनिमल्स का के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको हम एज अ फूड यूज कर सकते हैं, जिनको हम भोजन की तरह खा सकते हैं। प्लांट्स आर दी वन सोर्स ऑफ अवर फूड। तो हमारे भोजन का एक स्रोत क्या है? प्लांट्स हैं। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? तो पौधे के कौन कौन से भाग हम खा सकते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल मीन्स होता है पत्तेदार जो सब्जियां होती है, जैसे कि हमारी हरी सब्जी है और पालक है, सरसों की पत्तियां हैं, मूली की पत्तियां, ये सारी लीफी वेजिटेबल्स हो गई। तो हम लोग बहुत सारी लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट। और कुछ प्लांट्स के हम फल भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। तो कभी कभी हम किसी पौधे की जड़ भी खाते हैं और कभी कभी स्टेम्स यानी कि उसके तने के भाग को भी खाते हैं और कभी कभी उसके फ्लावर्स को भी खाते हैं, उसके फल, उसके फूलों को भी खाते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राई? ट्राई इट। तो आपसे पूछ रहे कि क्या कभी आपने पम्पकिन यानी कि कद्दू के फूल को चावल के पेस्ट में भिगोकर उसको फ्राई करके खाया है? तो आपने अगर नहीं खाया है तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए। सम प्लांट्स हैव टू और मोर ईडेबल पार्ट्स। ईडेबल मीन्स होता है जिसे हम खा सकते हैं, खाने योग्य, ठीक है। तो कुछ पौधे के दो या दो से ज्यादा भागों को हम खा सकते हैं। वो दो या दो से पार्ट्स उसके, दो या दो से ज्यादा पार्ट्स उसके ईडेबल होते हैं। शीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। जैसे कि जो मस्टर्ड का जो प्लांट है, उसकी जो शीड्स है उससे क्या बनता है? उसकी जो सरसों के जो बीज है उससे हमें ऑयल मिलता है और उसकी जो पत्तियां हैं उसकी हम सब्जी खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप पता कीजिए कि जो केले का पौधा है उसके भी क्या अलग अलग पार्ट्स को हम खा सकते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो आपसे पूछ रहे हैं कि आप पता कीजिए कि कोई ऐसा पौधे के हम ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके हम एक से ज्यादा पार्ट्स को एज अ फूड यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक्टिविटी 4 दे रखी है। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. तो जो plants से जिनके ingredients मिलते हैं वो आपको choose करने हैं। Which part of a plant और plant के कौन से part से वो हमें मिलते हैं। Identify these and list the food items and plant parts shown in table 1.4। आपको ये टेबल बनानी है, जैसे यहाँ बननी है। फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। तो जैसे ब्रिंजल करी है, तो ब्रिंजल करी में हमें सब क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो हमें बैंगन चाहिए होता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट क्या हो गया उसका? बैंगन। उसके बाद चिली एज स्पाइस यानी कि मिर्च का हम यूज करते हैं एज अ स्पाइस, तो उसका भी जो सोर्स है वो प्लांट है। और प्लांट का हम कौन सा पार्ट यूज करते हैं? फ्रूट यूज करते हैं, ठीक है। जो बैंगन होता है वो फ्रूट होता है उसका, और जो चिली है वो भी फ्रूट होता है। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, इफ एनी अदर प्लांट। तो ऑयल जिनसे भी बनता है ना वो सीड्स होती है, यानी कि बीज से ऑयल बनता है।
हाँ, यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। तो आप अपने चारों ओर के जिन पौधों के बारे में आपको नहीं पता है उनको टेस्ट, उनको चखिए मत, ये जानने के लिए कि क्या वो खाने योग्य है या नहीं। अब क्यों? क्योंकि सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, क्योंकि कुछ पौधे जो होते हैं वो जहरीले हो सकते हैं। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई शीट्स ऑफ मूंग और चना। आपको क्या करना है, चना या मूंग की कुछ ड्राई शीट्स लेनी है, यानी कि बीज लेने हैं, उसके सूखे हुए बीज लेने हैं। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ शीट्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। आपको क्या करना है, वो उन बीजों को एक पानी के भरे डिब्बे में डाल के कुछ दिन, एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली। आपको क्या करना है, उससे सारा पानी ड्रेन आउट करना है, यानी कि नितार लेना है। एंड लीव द शीट्स इन द वेसल, और आपको जो बीज है वो रख लेने हैं। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। और आपको क्या करना है, उनको क्या करना है, एक गीले कपड़े से उनको रैप कर लेना है, ढक लेना है, एंड सेट असाइड, और उनको रख लेना है। द फॉलोइंग डे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड। तो अगले दिन क्या आपको जो बीज है उसमें कुछ चेंजेस नजर आए? तो क्या चेंजेस नजर आएंगे? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द शीट्स। तो आपको देखेंगे कि जो शीट्स हैं उनसे छोटे छोटे वाइट कलर के स्ट्रक्चर्स निकले हैं, ठीक है। इफ सो द शीट्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसे आपको वो छोटे छोटे वाइट कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बीज है वो स्प्राउटेड है, यानी कि जो बीज है वो अंकुरित हो चुके हैं। इफ नॉट, अगर नहीं हुए हैं, वॉश द शीट्स इन वाटर। तो आपको क्या करना है, पानी में फिर से उन शीट्स को धोना है। ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और पानी निथार के उसको फिर एक दिन के लिए रख देना है। कवर्ड विथ अ वेट क्लोथ, और एक गीले कपड़े से उसको ढक लेना है। द नेक्स्ट डे सी इफ द शीट्स हैव स्प्राउटेड। तो अगले दिन देखिए कि क्या जो शीट्स हैं वो अंकुरित हो चुके हैं। शीट्स मीन्स बीज। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड शीट्स, तो उन स्प्राउटेड शीट्स को धोने के बाद यू कैन ईट देम। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उनको बॉयल भी किया जा सकता है। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। और आप उनमें मसाले ऐड करके एक टेस्टी सा स्नैक तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस। तो क्या आपको पता है कि जो शहद है वो कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है? हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about। तो क्या आपने कभी कोई छत्ता देखा है जहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर, नेक्टर यानी कि स्वीट जूसेस, मीठा रस, फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, फूलों का जो मीठा रस होता है उसको इकट्ठा करती है और उसको हनी में चेंज करती है, शहद में चेंज करती है, और अपने छत्ते में इसको स्टोर कर लेती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो जो फूल होते हैं और जो उनका जो मीठा रस होता है, नेक्टर होता है, वो हमें वर्ष के कुछ ही महीनों में हमें मिलता है। तो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। तो मधुमक्खियां क्या करती हैं, इस नेक्टर को स्टोर कर लेती हैं, जमा कर लेती, ताकि वो पूरे वर्ष में इसका उपयोग कर सके। व्हेन वी फाइंड सच अ beehive, we collect the food stored by the bees as honey। तो हमें जब भी क्या मिलता है, ऐसा कोई छत्ता नजर आता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें जो शहद होता है उसको स्टोर कर लेते हैं। अब अगला टॉपिक है, व्हाट डू एनिमल्स ईट। तो जो जानवर होते हैं वो क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। तो क्या आपके पास कोई जानवर है, पालतू जानवर जिसकी आप देखभाल करते हो? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। तो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कुत्ता हो सकता है, और कैट हो सकती है, और भैंस हो सकती है, और बिल्ली, क्या बोलते हैं, सॉरी, ये बकरी हो सकती है। तो क्या आपके पास कोई जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हो, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस और बकरी? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ देयर फूड। तो तब आपको उनके खाने के बारे में भी पता होगा कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, और जानवरों का क्या? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजार्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड। तो क्या आपको कभी पता है कि जो स्क्विरल है, गिलहरी है, और जो पिजन, कबूतर है, लिजार्ड यानी कि छिपकली है, और जो छोटी छोटी चींटियां होती है वो क्या खाती हैं?
Activity 6. Several animals are listed in table 1.5. For some of them, the type of food they eat is also given. तो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, उसमें कुछ एनिमल्स हैं और उनके भोजन के बारे में आपको बताया गया है कि वो क्या खाते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. और आपको ये जो टेबल है इधर, इसको फिल बाकी इस टेबल को पूरा भी करना है. एक्टिविटी 7. यहाँ पर सॉरी ये वाली टेबल है कि एनिमल्स और उनके क्या क्या वो खाते हैं. तो यहाँ ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है. एक्टिविटी 7 देखिए. हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज. तो आपको कह रहे हैं कि फिर से जो टेबल 1.5 है उसको देखिए. प्लेस एनिमल्स. अच्छा इसको फिर पढ़ेंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं. एनिमल्स एंड देयर फूड. नेम ऑफ द एनिमल्स. जैसे बफेलो है हमारी. फूड द एनिमल ईट. फूड द एनिमल ईट्स. तो वो क्या क्या खाती है. ग्रास घास खाती है. ऑयल केक्स खाती है. हे यानी कि भूसा वगैरह खाती है. ग्रेन्स अनाज खाती है. और कैट. तो कैट होती है वो स्मॉल एनिमल्स, अपने से छोटे जानवरों को खाती है. बर्ड्स चिड़िया वगैरह को खाती है. मिल्क यानी कि दूध पीती है. तो आप जब ये लिस्ट बनाएंगे पूरी कर लेंगे, फिर आपसे पूछने की प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1. तो आपको फिर क्या करना है, एक टेबल फिर से बनानी है टेबल 1.6, जिसमें आपको 3 ग्रुप्स बनाने हैं. एक में आपको लिखना है हर्बीवोर्स, दूसरे में कार्निवोर्स और थर्ड में ओमनिवोर्स. तो ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं उनको आप रखेंगे ग्रुप 1 में, यानी कि हर्बीवोर्स वाले कॉलम में. दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. तो उनको क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं. There are some animals which eat only plant or plant product as food. These are called herbivores. उनको हम क्या कहेंगे, herbivores. हिंदी में कहते हैं इनको शाकाहारी. और दूसरा, there are some animals which eat other animals. और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवरों को का शिकार करके उनको खाते हैं. तो उनको कहते हैं हम कार्निवर्स. तो कार्निवर्स को आपको कार्निवर्स जो एनिमल्स होंगे उनको आपको यहाँ पर ग्रुप 2 में लिखना है. उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं. डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. तो आपको क्या कुछ ऐसे एनिमल्स भी मिले जो प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो दोनों को खाते हैं. प्लेस देम इन ग्रुप 2. तो अगर आपको ऐसे कुछ एनिमल्स मिले हैं तो उनको आपको लिखना है ग्रुप 3 में लिखना है आपको. जैसे यहाँ पर डॉग लिखा है, तो जो डॉग है वो प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और एनिमल्स को भी खाता है, दूसरे को भी खाता है. These are called omnivores. उनको कहते हैं omnivores. Omnivores means सर्वाहारी और carnivores means मांसाहारी और herbivores means होता है शाकाहारी. Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown. तो आपको एक टेबल बनानी है herbivores, carnivores और omnivores की, और अलग अलग जो जानवर जैसे यहाँ पर जो herbivores है उसमें काऊ और क्या क्या हो सकता है, गोट. ठीक है. जो जानवर केवल प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, प्लांट से प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, वो आप उनको लिखेंगे ग्रुप कॉलम 1 में, यानी कि ग्रुप 1 में लिखेंगे हर्बीवोर वाले कॉलम में. और जो दूसरे जानवरों को मारकर खाते हैं उनको आप लिखेंगे कार्निवोर्स वाले कॉलम में. और जो जानवरों को भी खाते हैं और साथ में प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं उनको आप लिखेंगे ओमनिवोर्स वाले कॉलम में. पहेली आपसे कुछ पूछना चाह रही है. पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6. तो जब आपने टेबल 1.6 भरी, ये वाली टेबल, तो आप जो इंसान है उनको कौन से ग्रुप में रखेंगे. तो इंसान जो होते हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो एनिमल्स हैं उन दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं. तो इंसानों को हम रखेंगे ओमनिवर्स वाले ग्रुप में. इंसान जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं. We know that there are many amongst us who do not get sufficient food. तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता है. We need to find ways by which more food can be produced in the country. तो हमें ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिससे हमारे देश में अनाज की और अधिक उत्पत्ति हो, यानी कि और अधिक पैदावार हो अनाज की. That will not be enough. यही काफी नहीं होगा. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. तो केवल ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उसके साथ क्या भी करना है कि ये जो अनाज है, जो अनाज की पैदावार हो रही है वो सभी को मिले.
तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इंग्रेडिएंट्स पढ़े सबसे पहले हमने कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। तो इंग्रेडिएंट्स खाने में हम जिन जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो जो चीज़ें हम डालते हैं उनको हम कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। और ईटेबल मीन्स जिसको हम खा सकते हैं, खाने योग्य। नेक्टर मीन्स क्या होता है? फूलों का रस, स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों का मीठा रस। उसके बाद है स्प्राउटेड शीट्स मतलब अंकुरित बीज। उसके बाद है हर्बीवर्स। हर्बीवर्स मीन्स क्या होता है? जो जानवर केवल प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। और कार्निवर्स में क्या आ गए थे? जो दूसरे एनिमल्स को मारकर उनको खा रहे थे। और ओमनिवर्स में क्या आ गए थे? ऐसे एनिमल्स आ गए थे जो प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ में जो एनिमल्स होते हैं दूसरे उनको भी खाते हैं, वो ओमनिवर्स में आ गए थे। तो समरी देख लेते हैं एक बार इस चैप्टर की। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो हमारे देश के जो अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग जो प्रांत है, उनमें जो भोजन खाया जाता है उसमें बहुत सारी विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे जो भोजन है उसके जो मेन सोर्सेज है वो क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स। हमें मेनली दो सोर्सेज से हमें फूड मिलता है, एक होता है प्लांट और दूसरा एनिमल्स। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स को खाते हैं या फिर प्लांट से बने प्रोडक्ट को खाते हैं उनको कहते हैं हर्बीवर्स, यानी कि शाकाहारी। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवर्स। और ऐसे ही जानवर जो केवल दूसरे जानवरों को मारकर उनका शिकार करके उनको खाते हैं उनको हम कहते हैं कार्निवर्स, यानी कि मांसाहारी। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स। तो ऐसे एनिमल्स जो प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और साथ में दूसरे एनिमल्स को मार के उनको खाते हैं उनको हम कहते हैं ओमनिवर्स, यानी कि सर्वाहारी। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।